तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्या कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप मतलब कश्यप नाम पड़ सकता है ना। ऐसे कौन सी बात हो गई जिसको लेकर मतलब भारतीय मतलब मीडिया में मतलब यह एक प्रकार से रुख चलने लगा कि कश्मीर का नाम मतलब कश्यप हो सकता है। तो बात करेंगे हम लोग क्या मतलब कोई भी राज्य का नाम बदला जा सकता है ना। इसको हम लोग लेकर बात करेंगे। आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि मतलब इलाहाबाद एक प्रकार का जो मतलब यूपी में जो आता है, इलाहाबाद जो मतलब जो था उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। ठीक है, इसको भी लेकर आपको हम थोड़ा माइंडसेट बताएंगे। आखिर मतलब किसी भी राज्य का नाम मतलब किस प्रकार से नाम बदला जा सकता है। ठीक है, तो समझते हैं आज हम लोग कि क्या कश्मीर का मतलब नाम कश्यप हो सकता है। तो समझेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो देखिए कैसा है, कल जो अमित शाह जी मतलब एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम से ही पड़ा होगा, है ना। अब मीडिया वाले ने क्या बोला, मतलब रहेगा शायद, मतलब हो सकता है कश्मीर का नाम मतलब बदलने की तैयारी हो रही है, तो किसी प्रकार से मतलब कश्मीर का नाम हो सकता है कश्यप कर दिया जाएगा। तो देखिए इन्होंने ये कहा था कि शायद जो कश्मीर का नाम है कि ऋषि कश्यप के नाम से ही पड़ा होगा। इस पड़ा होगा से मतलब थोड़ा सा माइंड में सेटअप रखेंगे तो याद रखेंगे। कल एक किताब का मतलब चर्चा हो रहा था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस किताब का नाम है ना, देखिए उस किताब का नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द है ना एज। तो देखिए ये किताब क्या है, तो कौन लिखा है, इसका ऑथर है, लिखने वाला है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना, जो मतलब 2024 में मतलब इसे पब्लिकेशन कर दिया गया है। उसके बाद फिर यह मतलब 212 पन्नों का पेज है। ठीक है, और देखिए इसे मतलब इंग्लिश में लिखा गया है। तो ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखा। देखिए अमित शाह जी ने क्या कहा था इस किताब को लेकर, थोड़ा समझ लेते इसी किताब के मुद्दे से। तो किताब का नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज। पुस्तक में कश्मीर के सभी तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। पुराने मंदिरों में खंडहरों में मौजूद कलाकृति यह साबित करती है। इसका मतलब क्या, जो पुराना जो मंदिर है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर जो कुछ निशानी है उसी से मतलब एक प्रकार से मौजूद होता है। उसी प्रकार से यह साबित करता है कि कश्मीर भारत का ही एक हिस्सा है। मतलब उसी मंदिर में एक प्रकार से ऐसे ऐसे मतलब चिन्ह बना हुआ है। ऐसे ऐसे हो सकता है स्वस्तिक का चिन्ह बना रहेगा। हिंदुओं में मतलब जिस प्रकार से चिन्ह बना रहता हो सकता है वो उसी प्रकार का एक प्रकार का जो चिन्ह बना होगा। ठीक है, कश्मीर नेपाल से अफगानिस्तान तक की बौद्ध यात्रा का भी अभिन्न अंग है। मतलब कश्मीर जो है ना नेपाल से लेकर अफगानिस्तान का एक प्रकार की मतलब बौद्ध यात्रा का अभिन्न अंग है। बौद्ध मतलब धर्म का अभिन्न अंग है। ठीक है, बौद्ध धर्म से लेकर ध्वस्त मंदिरों तक, मतलब बुद्ध जो धर्म है उससे लेकर जो ध्वस्त मंदिरों तक, संस्कृत के प्रयोग तक, महाराजा रणजीत सिंह के शासन से लेकर डोगरा शासन काल तक, 1947 के बाद हुई गलतियों और उनके सुधार तक 8,000 साल तक पूरा इतिहास इस पुस्तक में समाहित है। देखिए इन्होंने क्या लिखा, 1947 के बाद हुई गलतियों और उनके सुधार तक। देखिए इसमें जो 1947 लिखा हुआ, इसमें थोड़ा इतिहास का बात हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भारत देश 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम कैसे था कि मतलब कुछ राज्य में, जैसे हैदराबाद में, जम्मू कश्मीर में, है ना, उसका जूनागढ़ में, ये सब में मतलब थोड़ा सा राजाओं का थोड़ा सा राज था, है ना। राजाओं का थोड़ा सा राज था कि मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो जैसे मतलब उस टाइम ये कहा गया था जिस देश को भी मतलब आपको अपना जो भी देश अगर चॉइस लगता है उस राजा को, तो आप एक काम कीजिए, आप उस देश में जाकर मिल जाइए। आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक साइड पश्चिमी पाकिस्तान था और एक साइड पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब ऐसा कहा गया तो इन्होंने क्या किया कि मतलब ये जो पूर्वी पाकिस्तान जाकर मतलब मिल गए बांग्लादेश से जाकर। ठीक है, जिसे फिर 1971 में अलग कर दिया गया। उसी प्रकार से जो मतलब भारत का जो मतलब उत्तर में जो बसा हुआ एक राज्य है, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, वहाँ पे हरि सिंह जो मतलब जो वहाँ जो मतलब 1947 में एक प्रकार से जो राज कर रहे थे, है ना, वहीं पे हरि सिंह मतलब राज कर रहे थे। अब उन्हें कहा गया कि देखिए आप एक काम कीजिए, जाइए, मतलब आपको कोई भी मतलब जो देश आपको अच्छा लगता है उस टाइम जाकर आप क्या करेंगे, देश में जाकर मतलब मिल जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर, तो कश्मीर में मतलब मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा है और जम्मू में मतलब हिंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है।
ठीक है। देखिए, अब जब 1947 तक 15 अगस्त 1947 तक देश आज़ाद हो गया, तो होने के बाद बहुत सारा ऐसा राज्य था जो कि मतलब अभी तक मतलब भारत में स्वतंत्र रूप से मतलब शामिल नहीं हुआ था, मतलब हस्ताक्षर नहीं किया था कि हम मतलब भारत के अभिन्न अंग है। ठीक है। देखिए, अब उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद उस टाइम भी लेकर जब तक मतलब अंग मतलब जब कोई ऐसा जो राज्य मतलब अपना अपना अंग नहीं हो चुका है, तो उस टाइम भी लेकर मतलब उसी टाइम 1947 में जब देश आज़ाद होने के बाद उसी टाइम भी अंग्रेज़ों का मतलब एक प्रकार से वहाँ पर सैनिक था। ठीक है। अब चलिए अब आगे समझते हैं। जब कश्मीर को लेकर जब मतलब कश्मीर पे, ठीक है, कश्मीर में जब मतलब भारत में मतलब यह शामिल नहीं हुआ था 1947 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मतलब जब उस टाइम को जब गृह मंत्री थे, हालांकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब वहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब गृह मंत्री बनाया गया। तो गृह मंत्री मतलब उस राजा के पास जाते कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, हमारे देश में शामिल हो जाइए, न्योता देने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब ये नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे, हम अभी मतलब साइन नहीं करेंगे, सोचेंगे समझेंगे तब मतलब साइन किया जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं फिर आगे क्या हुआ। आगे मतलब फिर इन्होंने ये कहा कि अब देखो कश्मीर पाकिस्तान तो अलग हो गया, यहाँ पे फिर पूर्वी पाकिस्तान मतलब उस पश्चिमी पाकिस्तान से जाके मिल गया। अब बात रहा कि मुद्दा, हालांकि इसे मतलब क्यों मतलब इन्होंने उस टाइम जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब धर्म के आधार पर मतलब देश मतलब उन लोग लड़ा किया था, पाकिस्तान वालों ने लड़ा था। ठीक है। अब कैसा है कि जो पाकिस्तान वाले जो थे उन्होंने ये सोचा कि हम मतलब पूरे कश्मीर को अपने इसमें कर लेंगे। ठीक है। पूरे इसमें मतलब पूरे कश्मीर को अपने पाकिस्तान में मिला लेंगे। तो कैसे मिलाएंगे? तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए मतलब उस टाइम जो था जब मतलब अंग्रेज़ों का जो मतलब जो सैनिक था, इन्होंने ये कहा कि देखिए हमें मतलब पूरा ये चाहिए, पूरा मतलब आपको मतलब पूरा हमें कश्मीर चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब वहाँ के राजा जिस साइड जाना चाहेंगे उसी साइड मतलब वह जा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब उस टाइम जिन्ना जो उस टाइम मतलब प्रधानमंत्री हुआ करता था, किसका? पाकिस्तान का। अब समझते हैं कैसा है कि उन्होंने जिन्ना ने क्या किया, वहाँ के मतलब कुछ लोगों को कुछ आतंकवादियों को मतलब हाथ में गोली देकर और कुछ मतलब बम पिस्तौल देकर मतलब इन्होंने क्या किया कि कश्मीर के अंदर मतलब अपना जो आतंकवादी को मतलब ढुकाना शुरू किया। और लगभग कश्मीर का मतलब ऐसे करते करते मतलब जो ढुकाने लगा, अंदर प्रवेश करने लगा, लगभग 30% जो मतलब 30% कश्मीर को मतलब उन्होंने अपना कब्जे में कर लिया। कौन? कश्मीर वालों ने। जब यह बात कब तक ऐसा मतलब हमला कब तक होता रहा? अक्टूबर तक। अब अक्टूबर कब तक? अगस्त में देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग मतलब 2 महीना तक ऐसा मतलब हिंसाबाजी चलता रहा। और जब कश्मीर का जब 30% हिस्सा को मतलब एक प्रकार से दखल कर लिया गया पाकिस्तान की ओर से, तब हरी सिंह मतलब आए इसके पास, किसके पास? इसका मतलब हमारे जब उस टाइम को जो मतलब गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मतलब और उस टाइम जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पास आए कि देखिए हमें मतलब अपने देश में मतलब शामिल कर लीजिए, नहीं तो मतलब ये हमें खा जाएगा, ये हमें मतलब एक प्रकार से फिर अपने पूरे अंग में कर लेगा, है ना। वहाँ के मतलब इतना जुल्म किया था कि वहाँ के मतलब औरतों को उठा कर लेके जाया जाता था, है ना, लड़कियों को मतलब उठा के लेकर जाया जाता था। ठीक है। अब जब मतलब ऐसे करते गए तो फिर हरी सिंह को पता चला, फिर ये अपने मतलब यहाँ आए, साइन होने के बाद मतलब इन्होंने मतलब परमिशन दिया, वहाँ के राजा ने परमिशन दिया कि देखिए कि आप मतलब अपने भारत देश में अंग कर लीजिए, मतलब शामिल कर लीजिए। फिर यह मतलब जो वहाँ के जो अंग्रेज़ों का जो सैनिक था, उससे मतलब ये बात पता चला, उन्हें मतलब ऑर्डर दिया गया कि आप मतलब जो भी आतंकवादी ढुके हुए हैं आप उन्हें मतलब हटा दीजिए, मतलब उन्हें मारकर मतलब आगे मत बढ़ने दीजिए। तो उस टाइम उसका जो ये था ब्रिगेडियर ऐसा कुछ नाम था। तो ब्रिगेडियर मतलब वहाँ मतलब गए और जाने के बाद उन्हें और आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया गया, और मतलब उसे एक प्रकार से पीछे और भी थोड़ा सा मतलब उसे और मतलब कश्मीर के अंदर और प्रवेश नहीं करने के लिए दिया गया था। ठीक है। तो उस टाइम उससे पहले जो थे मतलब ऋषि कश्यप थे, तो इसीलिए मतलब अमित शाह जी ने कहा था कि शायद इसका नाम ऋषि कश्यप के नाम से ही पड़ा होगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 1947 मतलब एक प्रकार से गलती मतलब कहा गया था। 1947 के बाद हुई गलती और उनके सुधार तक 8,000 साल तक पूरा मतलब इसका इतिहास पुस्तक में सम्मिलित है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या था मतलब क्या कहा अमित शाह जी ने कि जब 8,000 साल पुरानी पुस्तकों में कश्मीर और झेलम का जिक्र है, आप यहाँ याद रखें, जब 8,000 साल पहले
पुस्तक में, जब 8000 साल पुरानी पुस्तकों में कश्मीर और झेलम का जिक्र है तो कोई भी इस टिप्पणी नहीं कर सकता है कि कश्मीर किसका मतलब है ना, कश्मीर किसका है। यह मतलब कोई भी टिप्पणी ना करे कि आखिर इसमें 8000 साल पुरानी पुस्तकों में यह मतलब एक प्रकार से सम्मिलित है, एक प्रकार से शामिल है ना। तो कोई भी इस पर मतलब टिप्पणी नहीं कर सकता है कि कश्मीर, और यह कह भी नहीं सकता है कश्मीर किसका अंग है। यह भारत का ही अंग है और हमेशा ही अंग रहेगा। ये कौन बोले? अमित शाह जी ने कहा था। ठीक है, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। देखिए शाह ने फिर इसमें फिर इतिहासकारों को चुनौती दी कि देखिए अगर कोई भी इतिहास लिखता है तो आप सही मायने में इस चीज़ में क्या गुजरा था, वहाँ क्या निशानी है, मतलब इस चीज़ को कहा था। फिर क्या कहा? जम्मू कश्मीर लद्दाख पर लिखी पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस का विमोचन करते हुए गृह मंत्री ने इतिहासकारों को सही इतिहास लिखने के लिए चुनौती दी। यह कौन कहे थे? अमित शाह जी ने मतलब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश शासन के दौरान इतिहास में लिखी गई हमारे देश की परिभाषा उनके ज्ञान की कमी के कारण गलत है। इन्होंने फिर क्या कहा? ब्रिटिश के मतलब शासन, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस टाइम जो लिखा गया था पुस्तक, उस टाइम जो ब्रिटिश का जो मतलब दिमागी था वह थोड़ा सा कमी होने के कारण, ठीक है, परिभाषा उनके ज्ञान की कमी के कारण गलती थी। भारत दुनिया का एकमात्र भू सांस्कृतिक देश है और इसकी सीमाएं सांस्कृतिक के कारण संस्कृति के कारण मतलब परिभाषित होती है। इन्होंने कौन कहा? अमित शाह जी ने, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा। ठीक है, इन्होंने क्या कश्मीर पर मतलब देखिए कश्मीर और फिर और कौन कौन शासन किया था थोड़ा समझ लेते हैं। कौन कौन शासन किया था? तो 12वीं शताब्दी की बात है ना। उसका नाम एक एक करके हम थोड़े बोलते सुन लीजिएगा। प्रावरसेन, उसका गोप्रीत मेघवाहन है ना, उसका परवरसेन, उसका विक्रमादित्य है ना, चंद्रापीड़, तारापीड़, ललितादित्य, जयपीड़, उसके बाद अवंती वर्मन, शंकरा वर्मन, उसके बाद गोपाल वर्मन, उसके बाद सुगंधा, उसके बाद पार्थ चक्र वर्मन, यशस्कर, उसके बाद संग्राम देव, उसके बाद पर्वगुप्त, उसके बाद फिर क्षेमगुप्त, उसके बाद फिर है अभिमन्यु, नंदीगुप्त, त्रिभुवन, उसके बाद भीमगुप्त है ना, दिद्दा, उसके बाद संग्राम राज, उसके बाद अनंत कलश, उसके बाद अनंत, उसके बाद कलश, फिर उत्कर्ष, हर्षदेव, उज्जवल, सलहन, उसके बाद सुसल, उसके बाद भिक्षाचर, जयसिंह, राजदेव, महादेव और सहदेव और कोटारनी आदि ने मतलब 14वीं शताब्दी तक मतलब इसमें इसका राज्य मतलब हुआ। ठीक है, मतलब 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इन्होंने मतलब इस पर राज किया। ठीक है, चलिए अब आगे समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें से इतना बड़ा सवाल ये उठता है, क्या मतलब किसी भी राज्य का नाम इतना आसानी से बदला जा सकता है? हम लोग इसी टॉपिक का मतलब मेन मुद्दा इसी पे है। ठीक है, देखिए अगर किसी भी राज्य का मतलब नाम को चेंज करना होगा तो देखिए क्या क्या इसमें चुनौतीपूर्ण आएगा और इसमें संविधान क्या बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 सांसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है। याद रखेंगे आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 सांसद के किसी भी मतलब राज्य का नाम बदलने को मतलब शक्ति देता है। जानकारी के मुताबिक संविधान का अनुच्छेद 3 किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम को बदलने की प्रक्रिया का निर्धारित करता है। यह कैसे होगा? तो भारतीय संविधान के मुताबिक देश के संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार है। तो कैसा होगा? तो देखिए बता दें कि किसी भी राज्य का जिले या मतलब किसी भी राज्य या फिर जिले का नाम बदलने के लिए पीछे का मतलब सबसे बड़ा ठोस कारण देना पड़ेगा। इसका अंदर मतलब सबसे पहले जी केंद्र सरकार इसमें बदल सकता है, राष्ट्रपति को मतलब एक प्रकार से सम्मिलित करके। ठीक है, किसी भी राज्य जिले का नाम है ना बदलने के लिए उसके पीछे का सबसे बड़ा ठोस कारण उसको बताना पड़ेगा। भाई अगर आप नाम बदलना चाह रहे हैं तो किस कारण से आप इसमें नाम बदलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो नाम बदलने का सबसे बड़ा ठोस कारण मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए गौरतलब है कि नाम को बदलने की प्रक्रिया में अंतिम बार बड़ा मतलब बदलाव 1953 में किया गया था। उस वक्त गृह मंत्रालय के तत्कालीन पर उप सचिव सरदार फतेह सिंह राज्य सरकारों को पत्र भेजा था। उसका नियमों के मुताबिक तब केवल राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में उठाया जा सकता है। अब देखिए जब वहाँ की सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर चाहे तो कि देखिए हम मतलब इस राज्य का नाम अगर कश्मीर से लेकर कश्मीर नाम बदल चेंज कर हम क्या करेंगे कश्यप करना चाहे तो वहाँ की सरकार नोटिस भेजेगी और नोटिस भेजने के बाद यह मतलब फिर विधानसभा मतलब एक प्रकार से बिल को मतलब प्रस्ताव पास किया जाएगा। फिर उसके बाद फिर नाम चेंज करने को लेकर ठोस कारण पूछा जाएगा, उसका इसका पीछे का मतलब ठोस कारण मतलब बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए
चलिए, तो ये मतलब अनुच्छेद 3 मतलब ये इसमें मतलब एक प्रकार से कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के मुताबिक आप मतलब उसको ठोस कारण और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताकर नाम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आप कह भी नहीं सकते कि जैसे देखिए प्रयागराज का नाम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे स्टेशन है, बहुत सारे ऐसे मतलब जगह है जिसका नाम को मतलब चेंज कर दिया गया। मतलब इतिहास क्या कहते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को अनुच्छेद 3 मतलब इसका मतलब अनुच्छेद मतलब इस यह नाम चेंज करने का अनुमति दे सकता है। तो मतलब इसमें मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए, वहाँ की सरकार जो और सब है उनका मतलब होना चाहिए, इसमें और भी बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए, तब जाकर मतलब नाम बदल सकता है, लेकिन कह भी नहीं सकता, हो भी सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही समझेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।